बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको बिल इनवॉइस के बारे में बताऊंगा। एक्सेल के अंदर देखें हम अपनी बिल इनवॉइस किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो है आज के टॉपिक के अंदर हम एक इनवॉइस क्रिएट करेंगे विद डेटाबेस के साथ। लास्ट क्लासेस और इससे पहले जितनी भी क्लासेस कुछ हमारी जो है मैंने आपके सामने रखी हैं और उनको मैंने जो है अपनी चैनल्स के अंदर अपलोड किया है। तो वहाँ पर मैंने डिफरेंट जो है वो सैम्पल्स जो इनवॉइस के बना के रखे हैं कि किस तरीके से इनवॉइस बनाई जाती है। तो अगर आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं किसी कस्टमर्स के लिए, तो कस्टमर को अगर आप इनवॉइस जनरेट करके देते हैं तो लेकिन आपके पास बैकएंड में कोई डाटा नहीं होता। अब डाटा किस तरीके से होता है कि अगर मैं किसी एक कस्टमर के नेम की एक इनवॉइस यहाँ बना लेता हूँ, लेकिन उसका रिकॉर्ड मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने डाटाबेस के अंदर जो है वो सेफ रहे, ताकि मुझे किसी भी इनवॉइस का डिटेल अगर मुझे निकालना हो तो मैं अपना डाटाबेस से जाकर अपना उस इनवॉइस का रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ हम इसी तरीके से कुछ बात करेंगे। तो यहाँ मेरे पास जो एक इनवॉइस है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसका जो टेम्पलेट है या फॉर्मेट कह लें मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। बाकी आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बना सकते हैं। हमारी वीडियोस को देखें, हमने डिफरेंट तरीके से जो है इनवॉइस क्रिएट किए हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई अपनी फील्ड्स हैं इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब काम किस तरीके से होगा, मेथड सेम यही रहेगा। अब आपके पास जो रिक्वायरमेंट हो आप उसी को लेके चलें। अब मेरे पास देखें यहाँ पर सबसे पहले है कि इनवॉइस नंबर है और यहाँ मेरे पास है डेट है, कस्टमर का नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है। अब यहाँ हमारे पास सीरियल नंबर चलेंगे और यहाँ जो जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की हम इनवॉइस बना रहे हैं उन प्रोडक्ट के नेम आएंगे, उसकी कॉस्ट आ जाएगी और क्वांटिटीज आएंगे और उसकी अमाउंट आ जाएगी। और नीचे देखें हमारे पास सब टोटल है और हमने यहाँ पर टेक्स्ट लगाया हुआ है और इसके बाद है हमारे पास फाइनल टोटल। अब पहला काम हम क्या करते हैं, अपनी इनवॉइस को जो है यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब जैसे मेरे पास जो है एक इनवॉइस है, इसका नंबर मैंने कर दी यहाँ पर E1 के नाम से और डेट जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दी 1 जनवरी। इसी तरह अगर मेरे पास कस्टमर का नेम है तो मैंने यहाँ पर कस्टमर का नेम ऐड कर दिया सलमान। कॉन्टैक्ट नंबर फिलहाल हम यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। अब इधर हम क्या करते हैं कि क्रिएट करते हैं कुछ इनवॉइसेस। लेट सपोज हमारे पास 3 कोई प्रोडक्ट्स हैं। मैंने एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर LCD ले ली, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कीबोर्ड और नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटर। अब देखिए मेरे पास जो है कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ लिख दिए। अब कॉस्ट आपको कैसे निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट वाले सेक्शन पे आते हैं। इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले से फिलअप करते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या काम किया, मैंने इक्वल लगाया। जो हमारी कॉस्ट होगी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितनी हमारी क्वांटिटीज होंगी। उसके बाद मैं कर दूंगा इसको इंटर करूंगा। इस फॉर्मूले को मैं करूंगा यहाँ तक ड्रैग। अब ड्रैग करने के बाद आप देखें यहाँ पर आपके पास जीरो आ रहा है। इस जीरो को अगर आपने हाइड करना है, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो आप यहाँ पर कॉमा में जो वैल्यू है इसको इस स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से जीरो आपके इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। सब टोटल के लिए आपको यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये पूरा अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर कर देना है। अब टैक्स कितना लग रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। जो आपका सब टोटल वाला सेल होगा इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पर 5% जो है वो टैक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा और साथ में परसेंटेज का साइन बना दिया और एंटर कर दिया। अब टोटल के लिए आपको करना है कि आपने दोबारा से सम का फॉर्मूला यूज किया। अब सब टोटल और आपका टैक्स ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, तो इससे आपका फाइनल टोटल निकल आएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी मेरे पास जो है वो इस तरीके से जीरो या फॉर्मेट जो हमने चेंज किया आ रहा है, क्योंकि अभी हमने क्वांटिटी और कॉस्ट नहीं लिखी। अब जैसे LCD है मैंने यहाँ पर लिख दिया 6000 है, कीबोर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया 1000, प्रिंटर मैंने लिख दिया यहाँ पर 12000। अब यहाँ क्वांटिटी की बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 क्वांटिटी हैं, कीबोर्ड हमने यहाँ पर ले लिए 6 और प्रिंटर हमने यहाँ पर ले लिया 1। अब देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली जो हमारा अमाउंट है वो जनरेट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो सब टोटल हो गया आपका 30,000, टैक्स लगा आपका 1500 और टोटल आपका बन गया 31,500। अब ये तो सिंपल एक इनवॉइस हो गई, ठीक है। अब इस इनवॉइस का जो डाटा है हम अपने डाटाबेस में किस तरीके से सेव करेंगे और वो कैसे होगा। तो अब हम चलते हैं अपने डाटाबेस की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक शीट यहाँ से क्रिएट करूंगा। इस शीट के अंदर आपको करना क्या है कि आपने जो अपनी हेडिंग्स है, जिस जिस रिकॉर्ड को आपने सेव करवाना है उन हेडिंग्स को आपने पेस्ट करना है। मैं क्या कर लेता हूं, यहां से इस सेल को यहां से सेलेक्ट करूंगा कॉपी। पहले मैं इनवॉइस नंबर को कॉपी करवा लूंगा और यहां पर आकर मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से कॉन्टैक्ट नेम मुझे चाहिए, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल V के साथ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और कॉन्टैक्ट चाहिए, कॉन्टैक्ट कॉपी करवाया,
और नेक्स्ट पे आकर मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया। अब ये 3 डिटेल्स हो गई। अच्छा, डेट भी अगर आपको ऐड करना चाहे तो आप डेट भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं डेट भी ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी। और कस्टमर से पहले चाहिए तो मैं यहाँ से इंसर्ट करवा लेता हूँ कॉलम। तो अब यहाँ पर जो है मैं डेट वाला जो कॉलम है उसको मैं ऐड करता हूँ। तो डेट वाले सेल को हमने कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए, इनवॉइस नंबर है, डेट है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट है। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, जो हमारे नीचे सब टोटल, टैक्स और टोटल है, इनको मैं एक साथ कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। और यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ से मैं ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल वाइज इसको पेस्ट करवाना था। अब देखिए, ये मैंने काम कर लिया अपने डेटाबेस के लिए। अब हमें करना क्या होगा, पहली एंट्री। अच्छा, ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको फर्स्ट टाइम करने में। जब आप एक बार कर लेंगे तो बार में आपको दोबारा ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपनी इनवॉइस जनरेट करेंगे, आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली आपके डाटाबेस में सेव होता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। अब आप कोई भी एक एंट्री जो है यहाँ पर सैंपल बना लीजिएगा। जैसे मैं इसी जो एंट्री को जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट करवाता हूँ। जैसे मेरे पास है E1, इसको मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट। इस तरीके से यहाँ पर डेट है, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी पेस्ट करवा दिया। और कस्टमर नेम आ गया, इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट करवा देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट भी मैं यहाँ पर पेस्ट करवा दूंगा। और साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो इस तरीके से पूरे आ जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर सब टोटल। अच्छा, यहाँ पर अब इसको कॉपी कर रहे हैं कंट्रोल सी से। तो यहाँ पर अगर आप इसको पेस्ट करेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, ट्रांसपोज पे जब आप चेक लगाएंगे तो आपने इसको वैल्यूज पे भी चेक लगाना, क्योंकि वहां फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर आपने डायरेक्ट ऑल पे चेक लगा दिया और ओके कर दिया तो आपका फॉर्मूला एरर आ जाएगा। तो वैल्यूज हमने सिर्फ चाहिए हमें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इसको ओके कर दिया। तो देखिए, अब आपके पास वो डाटा आ गया। अब देखिए, यहां तक जो है आपने क्या किया कि फर्स्ट हेडिंग्स आपने मेंशन की हैं और आपकी जो पहली एंट्रीज है उसका आपने डाटा यहां पर कॉपी पेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना यह है कि आपका ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर आपको करना क्या है, आपने जो इस टेबल के अंदर इसको सेलेक्ट करना है। जितनी आपको एंट्रीज चाहिए तो आप उतनी ही यहाँ पर सिलेक्शन बना लीजिएगा। इंसर्ट पे जाइएगा, यहाँ पर आपने टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कर देंगे इसको ओके। तो ये देखिए, ये जो है आपकी जो एंट्री है, ये आपका डेटाबेस है, वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमें जो है एक काम और करना है कि मैं यहाँ पर किसी भी एक सेल के ऊपर हमारी जितनी भी एंट्रीज हैं मैं इनको कॉपी पेस्ट करवाऊंगा। किस तरीके से कराऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया, हमें इनवॉइस चाहिए, मैंने सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर मैंने इक्वल लगाया, डेट वाले सेल को सेलेक्ट करके मैंने एंटर कर दिया। इक्वल लगाया, अब हमारे पास है नेम, इसको मैंने एंटर किया। इसके बाद इक्वल लगाया, अब हमारे पास है कॉन्टैक्ट, इसको भी मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, अब अच्छा, यहां पर इक्वल लगाया और इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब इसके बाद आपको करना ये है कि यहां पर इसको हम जनरल पे कर देंगे इस तरीके से। अब नीचे आएंगे, इसके साथ भी आपने इक्वल लगाना है, इस वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है, एंटर करना है और इक्वल लगाना है, इसको सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। और इक्वल लगाया, आप इसको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। अब देखिए, यहां तक आपने जो है सिलेक्शन बना ली है। इसको सेंट्राइज करना चाहते हैं, राइट लेफ्ट जो भी करना है आप कर सकते हैं इसको। अब ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो सिलेक्शन आ चुकी है। अब आपको जो है नेक्स्ट स्टेप करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपने जो एक और शीट जो है यहां पर बना लेनी है, एक शीट आपके पास और आ गई। अब आपने करना ये कि आपने चले जाना है डेवलपर के फंक्शंस में। डेवलपर के फंक्शंस के अंदर आपको यहां पर नजर आ रहा है रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि हम मैक्रोस के ऊपर काम करेंगे। तो मैक्रोस क्या करता है कि आपकी रिकॉर्डिंग करता है और हम उस मैक्रोस के जरिए आपका जो आपकी इनवॉइस का डाटा होगा वो हम अपने डेटाबेस में लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ मुझसे जो है वो मैक्रोस का नेम पूछ रहा है, कोई भी आप नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इनवॉइस के नाम से एक मैक्रो बना दिया। उसके बाद एक शॉर्ट कीज आपको रखनी है, तो शॉर्ट कीज मैं यहाँ रखूंगा कंट्रोल और साथ में क्यू प्रेस कर दूंगा। और अब मैं करूंगा यहाँ से ओके। जैसे ओके करूंगा तो स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपका यानी कि लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब आपको करना क्या है, आपने जो है वो इस सेल को आपने कॉपी करना है, कंट्रोल सी कॉपी किया। शीट नंबर 3 जो आपने बनाई थी, यहां पर आपने राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और आपने वैल्यूज पे चेक लगाना है और इसको ट्रांसपोज पे चेक लगाना है और इसको आपने कर देना है ओके। जैसे ही आप ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास रिकॉर्ड आ गया। तो डेट आप फॉर्मेट सेट कर लीजिएगा, वरना आपके पास इसी नंबर में आपका डाटाबेस पेस्ट होता रहेगा। तो मैं यहाँ से जो है वो डेट फॉर्मेट्स जो है वो चेंज कर लेता हूँ। जैसे शॉर्ट डेट रखनी है, नंबर्स में रखना है,
या काउंटिंग में रखना है तो मोड नंबर फॉर्मेट पे जाकर जो है आप अपना डेट फॉर्मेट कोई भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर ली इस तरीके से। अब मैं इसी एरिया को यानी इसी डाटा को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद अपने डेटाबेस वाली शीट पर आऊंगा, यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा और यहां हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन है, यहां मैं कर दूंगा इंसर्ट कॉपीड सेल, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो आपका डाटा यहां पर एंटर हो जाएगा। अब जैसे ही यहां पर एंटर हो जाएगा आपने अब करना क्या है, अब इसके अंदर आपको थोड़ा समझना है। शीट 1 पे आना है। अब जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं इन सबको आपने डिलीट कर देना है इस तरीके से। जहां जहां आपने एंट्रीज की हुई हैं इनको डिलीट कर देना है और यहां पर ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, इसको भी डिलीट, प्रोडक्ट वाला कॉलम डिलीट, कॉस्ट वाला कॉलम डिलीट, क्वांटिटी वाला कॉलम डिलीट, बस यहां तक आपको डिलीट करना है और इनवॉइस वाले सेल के ऊपर आके आपने एक्टिव हो जाना है। और अब आपने डेवलपर के फंक्शन में जाना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे आपने बंद कर देनी अपनी रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी बंद। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अब देखिए हमारा यहां तक काम हो गया। अब अगर मेरे पास कोई कस्टमर आ जाता है, अब मैं क्या करूंगा, आईडी यानी कि उसकी एक इनवॉइस जनरेट कर रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा E2। अब डेट क्या है, मैंने कर दी यहां पर 2 जनवरी। कस्टमर का नेम आपको यहां पर ऐड करना है कि कस्टमर हमारे पास है दानिश, और इसका मैंने यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। अब ये हमसे क्या क्या चीजें परचेज कर रहा है, तो मैंने 2 क्वांटिटी समझे कि 2 प्रोडक्ट है इसने हमसे परचेज कर ली। एक परचेज कर लिया इसने माउस और एक हमारे समझे कि इसने कोई केबल्स वगैरह ले ली। अब कॉस्ट क्या है माउस की कॉस्ट हमने कर दी 550 और केबल की जो है कॉस्ट उसकी हमने कर दी 200। अब माउस हमसे वो ले गया 3 और केबल हमसे ले गया वो 5। अब देखिए मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है ऑप्शन, सब टोटल टैक्स वगैरह ये सब आपके पास ऑलरेडी आ गया। अब ये पूरा रिकॉर्ड हम इसको जनरेट करवाएंगे अपने डाटाबेस में। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, कंट्रोल क्यू जो हमने शॉर्ट की अप्लाई की थी, कंट्रोल क्यू मैंने प्रेस किया। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया देखें डाटा भी आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, पहला सेल आपके एक्टिव हो गया। अब हम अपने डाटाबेस में चेक करते हैं तो देखिए डाटाबेस में देखें आपके पास रिकॉर्ड आ गया। अब इससे क्या होगा कि अब मेरे पास आता है नया कस्टमर कि कस्टमर ना आ गया, मैंने उसकी एक इनवॉइस बनाई, मैंने कहा इनवॉइस नंबर है 3 है। अब किस डेट को आप इनवॉइस बना रहे, मैंने यहाँ ऐड कर दिया 3 जनवरी। अब कस्टमर का नेम मैंने ऐड किया यहाँ पर फहद। कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पर कुछ भी डाल दिया कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है कस्टमर का। अब प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है, मैंने दे दी LED ले गया वो हमसे, ठीक है। इसके अलावा वो हमसे प्रिंटर ले गया, इसी तरह वो हमसे यहाँ पर आकर माउस लेके चला गया और इसके अलावा उसने क्या क्या खरीदी चीज़ें, केबल ऐड कर दी हमने। तो जो जो चीज़ें होंगी हमने ऐड करनी है। अब हमने यहाँ पर जो है काउंटिंग भी ऐड कर दी। अब इसके बाद कॉस्ट क्या है, LED की कॉस्ट हमने डाल दी 9000। अब प्रिंटर की कॉस्ट हमने डाल दी 12000, माउस की कॉस्ट हमने 650 कर दी, केबल की कॉस्ट हमने 250 कर दी है। अब क्वांटिटीज कितनी है, एक LED ली इसने, 2 प्रिंटर ले लिए और 5 माउस ले लिए और 8 केबल ले लिए। अब देखिए ये रिकॉर्ड तो जनरेट हो रहा है, लेकिन जब हम इसका प्रिंट करवाएंगे ना तो प्रिंट में आपका जो है पूरा इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, ये प्रिंट कस्टमर के पास चला जाएगा और डाटा आपका जो होगा वो आपके डाटाबेस में सेव हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो देखिए ये आपका पूरा ब्लैंक हुआ। शीट नंबर 2 के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये देखें टॉप पर आपके पास पूरी एंट्री आ रही है। तो देखें ये आपका डेटाबेस होता है कि अगर आप कस्टमर को कोई इनवॉइस जनरेट करके दे रहे हैं तो उसका बैकएंड में डाटा भी आपके पास होना लाजमी होता है, ताकि जब कस्टमर आपके पास क्लेम के लिए आता है या कस्टमर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आता है कि मैंने ये चीज़ आपसे परचेज की थी, तो आपके पास आपका उसका डाटा रिकॉर्ड आपके पास होगा आपके डाटाबेस में। तो इस तरीके से आप इनवॉइस के साथ डाटाबेस जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो चलेगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।